जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम रहता है, पर आज हम कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो हो सकता है आपको ना मालूम हो। तो अक्षय तृतीया क्या है और क्यों मनाई जाती है और इसमें फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में आपको बताएंगे आज हम। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय, कृपा करो प्रभु। देखिए, ऐसा है कि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। तो अक्षय का मतलब क्या हुआ? जिसका कभी नाश ना हो। तो जो हम लोग बात करते हैं अक्षय तृतीया की, यहाँ आपके वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया आपको कि जो वैशाख का महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया कहते हैं। और अक्षय का मतलब क्या हुआ? जिसका कभी नाश नहीं होता है। अब देखिए, इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ा, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दिन होम मतलब जो आप घर में होम मतलब होता है जो आप घर में यज्ञ करते हैं या जो आप घर में हवन करते हैं। तो होम का मतलब यज्ञ हुआ या हवन हुआ। होम करते हैं, जप करते हैं, स्नान करते हैं। अगर कोई भी आप होम जब स्नान करते हैं तो हमेशा अक्षय रहता है, मतलब वो उसका पुण्य आपको मिलना ही मिलना है और वो कभी नाश नहीं होता है, ऐसा ये कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, इसी तिथि को परशुराम तीज भी कहा गया है, क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको परशुराम तीज भी कहा गया अक्षय तृतीया को। और अब जानते हैं कि भगवान परशुराम कौन थे? वो भगवान विष्णु के वो 6वें अवतार थे, इसलिए इस तिथि का और भी महत्व है। आगे देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये कहा जाता है कि जो त्रेता युग और जो सतयुग है वो उसका आरंभ इसी तिथि से हुआ था या होता है। होता मतलब अगर आगे पढ़ेगा, आगे अगर कोई भी सतयुग या त्रेता युग आएगा तो उसका जो शुरुआत है वो इसी से होगी। ये मतलब इसी तिथि शुरुआत होती है। और जो त्रेता युग निकल गया है सतयुग, उसकी भी तिथि यही थी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। अच्छा, अब देखिए, ये भी कहा जाता है इस दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो बहुत अधिक आपको पुण्य मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन आप जो हैं अपने पितरों को सत्तू है, खरबूजा है और कोई भी फल दान करते हैं तो इससे आपके जो पितर हैं या जो आपके पूर्वज हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आज ही के दिन जो बद्रीनारायण है, मतलब बद्रीनाथ जो जहाँ मंदिर है भगवान विष्णु का, उनके द्वार भी आज ही के दिन खोले जाते हैं। और इस तीज को आखा तीज भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी आप शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, आभूषण की खरीदारी हुई, वाहन की खरीदारी हुई या कोई वस्त्र आप खरीदते हैं तो आप बिना किसी से पूछे आप जाके वो शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं इस तिथि को। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा शांत चित्त से की जाती है। और आज ही के दिन सत्तू जरूर खाना चाहिए। ये कहा गया है कि आज के दिन सत्तू खाने से बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। और आज ही के दिन अन्नपूर्णा माँ, जो पार्वती माँ का रूप है, उनका जन्मदिन आज ही दिन मनाया जाता है। और इसी दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है, जैसे अन्नपूर्णा माँ आपके जीवन भर खुश रहें आपके ऊपर। और आज ही के दिन जो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। और इसी दिन भगवान शंकर ने कुबेर जी से कहा था कि आप जाकर माता लक्ष्मी की पूजा करो। और इसीलिए आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग आज के दिन सोना चांदी खरीदते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने आज ही दिन कहा था कुबेर से कि जाओ तुम माता लक्ष्मी की पूजा करो और तुम्हें आज के दिन बहुत तुम्हें धन प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग कोई ना कोई मतलब आभूषण खरीदते हैं।
इसी दिन देखिए इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय पात्र का मतलब होता है एक ऐसा आपको बर्तन कि जिसका खाना कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसी अक्षय पात्र से वो युधिष्ठिर जो थे वो हमेशा ब्राह्मणों को या जो ऋषि मुनियों को खाना खिलाते थे। और एक बार क्या हुआ था कि महाराज युधिष्ठिर ने अक्षय तृतीया के बारे में जानने की कोशिश की भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग या जो त्रेता युग जो का शुभारंभ इसी तिथि से होता है, इसीलिए इसे युग आदि तृतीया भी कहा जाता है। ऐसा देखिए लिखा है पुराणों में। आगे कहते हैं, देखिए इस पे कथा भी है कि प्राचीन काल में एक सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य था और उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए हमेशा परेशान रहता था कि कितना कमाए कि सबका पेट भर जाए। तो उसे एक पंडित ने इसी तिथि के महात्म के बारे में बताया। तो जब यह तिथि आई तो उसने गंगा स्नान किया और विधि पूर्वक उसने देवी देवताओं की पूजा की और उसने पितरों के लिए तर्पण किया सुंदर वस्त्र, सत्तू, अन्न, चावल, नमक, गुड़, स्वर्ण, वस्त्र आदि उसने पितरों के नाम पे ब्राह्मणों को दान किए। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वह दूसरे जन्म में वो कुशावती नामक राज्य में वो राजा बना और उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। और जब उस राजा ने जब ये दिखाया कि पंडितों को कि तुम बताओ मेरे पास क्यों कमी नहीं है या कभी कोई कमी नहीं होती, तो पंडितों ने ये बताया, ब्राह्मणों ने ये बताया कि प्रभु कि राजन आपने जो पिछले जन्म में जो आपने अक्षय तृतीया का मतलब अक्षय तृतीया में इतना दान पुण्य किया था और अपने पितरों खुश किया था, इसीलिए आपको ये आपको उपलब्धि प्राप्त हुई इस जन्म में। तो देखिए ये है ये चीज़ें हैं अक्षय तृतीया में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अक्षय तृतीया में अपने आप पितरों को आप ज़रूर याद करके दान करिए। आप सत्तू है, फल है, चावल है, गुड़ है, जो भी आप जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास पैसे है उस हिसाब से आप दान करिए ब्राह्मणों को इस तिथि पे अपने पितरों के नाम पे। सत्तू जरूर खाइए, तो देखिए अवश्य फल प्राप्त होगा। और ऐसा देखिए महात्मा है इस अक्षय तृतीया का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अक्षय तृतीया क्या होती है। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा करो प्रभु।